अगस्त की आज ऐतिहासिक तारीख पर क्या फिर चौंकाएंगे पीएम मोदी? क्या जम्मू कश्मीर पर मोदी शाह डोभाल की कोई बड़ी तैयारी? मोदी सरकार की हाई लेवल मीटिंग से पूरे विपक्ष की उड़ी नींद। आज 5 अगस्त है और संसद का सत्र भी चल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। यह सवाल इसलिए क्योंकि मोदी सरकार 5 अगस्त इस तारीख को देश में 2 ऐतिहासिक फैसले लेकर बेहद खास बना चुकी है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की है। इस बार भी 5 अगस्त को सरकार क्या कुछ बड़ा करने वाली है, ये सवाल लगातार जो है राजनीतिक गलियारे में चल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। इस मीटिंग में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB डायरेक्टर तपन कुमार डेका, गृह सचिव गोविंद मोहन भी मौजूद रहे और ये खबर है कि सिक्योरिटी के लिहाज से ये मीटिंग की गई है। लेकिन इससे पहले संसद भवन में ही विदेश मंत्री S जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। तो वहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ बैठक की है। तो जिस तरीके से ये बैठकें NDA के भीतर चली है, मोदी सरकार में ये बैठकें हुई है, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति के साथ बैठक हो या फिर NSA अजीत डोभाल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। और इन बैठक से जहां पर देश भर में कयास लग रहे हैं कि आज वही 5 अगस्त की ऐतिहासिक तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 73 को खत्म किया। जिस तरीके से विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का खत्म करके और वहां पर जो है केंद्र शासित प्रदेश उसे बनाया गया। इसके अलावा 5 अगस्त वो तारीख जब राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये अहम तारीख है और यही वजह है कि जब 5 अगस्त ये तारीख आई है तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी जो है वो दरअसल बौखलाई और इल्तिजा ने ये दावा किया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, उन्होंने बकायदा एक पोस्ट किया है एक्स हैंडल पर जिसमें उन्होंने दरअसल वो फैसला मोदी सरकार का जिसने जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली उसका जिक्र किया और लिखा कि ठीक 6 साल पहले 4 अगस्त 2019 को कश्मीर पर अनिश्चितता के भयावह बादल छाए हुए थे। एक हफ्ते से दबी हुई फुसफुसाहटें बता रही हैं कि फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। तो इल्तिजा मुफ्ती ये संकेत दे रही है कि दरअसल जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही है तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में फिर कुछ बड़ा हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, ये मांग लगातार वहां पर चाहे महबूबा मुफ्ती हो चाहे उमर अब्दुल्ला हो उनके जरिए हुई है। लेकिन इसी के साथ वहां पर POK को लेकर भी क्या मोदी सरकार कुछ अहम कदम उठा सकती है, क्योंकि संसद सत्र के दौरान चाहे वो रक्षा मंत्री हो चाहे वो गृह मंत्री हो, उन्होंने POK का जिक्र किया है। और POK ये कांग्रेस की गलती थी, लेकिन बीजेपी इस गलती को सुधारेगी, मोदी सरकार इस गलती को ठीक करेगी, ये संकेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दिए थे। तो ऐसे में इल्तिजा मुफ्ती कुछ इस तरीके से बौखलाई है और कह रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन वहीं पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अभी ऐसा नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात लिखी और वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर
कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन मैं साफ कर दूं कि कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला है। उम्मीद है कि बुरा तो कुछ होगा नहीं और अच्छा भी कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं इस मॉनसून सत्र को लेकर अभी पॉजिटिव हूं। मैं साफ कर दूं कि दिल्ली के लोगों के साथ मेरी कोई बात नहीं है, ये बस मेरी गट फीलिंग्स है, देखते हैं क्या होता है। यानी ये भी जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है। जो लगातार वहां पर खबरें चल रही हैं जम्मू कश्मीर में, और इस तरीके से जो मैंने आपको बताया कि 5 अगस्त का ही दिन, इस पर ही ये क्यों चर्चा चल रही है, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक तारीख बन चुकी है मोदी सरकार में। और यही वजह है कि आज अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या मोदी सरकार 5 अगस्त को कोई बड़ा, कोई महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आ रही है संसद में, ये सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि 5 अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया था। जम्मू कश्मीर, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। वहीं दूसरे साल यानी 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। पीएम मोदी ने ये जो कदम है सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर पर फैसला आने के बाद उठाया था। इस तरह मोदी सरकार ने बीजेपी आरएसएस के 2 अहम और कोर एजेंडे को 5 अगस्त के दिन जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अमली जामा पहनाने का काम किया था। यही वजह है कि इस बार के 5 अगस्त की तारीख को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। विपक्ष डरा हुआ है कि आखिर ऐसा क्या कुछ होने वाला है। जिस तरीके से मीटिंग्स का दौर चला है उसको लेकर ये कयास ज्यादा लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। जो कयास लग रहे हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे देती हूं कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा, ये सवाल उठ रहे हैं। तो इसीलिए हलचल तेज है जम्मू कश्मीर में, राजनीतिक गलियारों में। और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री लंबे समय से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार भी कह चुकी है कि समय आने पर जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई मंचों से कह चुके हैं। 6 साल के बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार इस पर कुछ सकारात्मक कदम उठा सकती है। तो इस बात की चर्चा सियासी गलियारों में चल रही है कि कुछ घोषणा बड़ी जम्मू कश्मीर पर हो सकती है। लेकिन वहीं पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या सरकार जो है यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है? क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात न सिर्फ प्रधानमंत्री ने की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी की। और आज 5 अगस्त है, तो ऐसे में ये चर्चा तेज हो गई है कि सरकार किसी बड़े संवैधानिक या राजनीतिक फैसले पर विचार कर सकती है जिसमें यूसीसी को लाने के कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, यूसीसी पर वो कह चुके हैं कि ये बीजेपी का कोर एजेंडे का हिस्सा रहा है, जिस पर मोदी सरकार क्या आज 5 अगस्त को कोई बड़ा कदम बढ़ाने जा रही है? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है और उसके बाद भी कई राज्यों में इसकी प्रक्रिया चल रही है। वहीं पर उपराष्ट्रपति का नाम क्या जो है बीजेपी इसका ऐलान करेगी, ये सवाल भी उठ रहे हैं। हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद ही ये कयास लग रहे हैं कि क्या आज इस तारीख पर उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान बीजेपी करेगी, मोदी सरकार करेगी। लेकिन इसी के साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी क्या कोई बड़ा फैसला होगा? क्योंकि ये भी सरकार के मैनिफेस्टो में रहा है और विपक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर जाहिर तौर पर जबरदस्त तरीके से सियासत करेगा, डर उनके मन में है। तो ऐसे में क्या इस पर कोई फैसला होगा? और सबसे आखिर में सबसे अहम चीज जो हर किसी के जहन में है और खासतौर पर विपक्ष जिसको लेकर संसद से सड़क तक हंगामा कर रहा है, क्या देश भर में एसआईआर लागू होगा? जिसकी जानकारी हाल ही में चुनाव आयोग ने दी थी कि बिहार के बाद देश भर में एसआईआर लागू करेंगे। तो क्या आज ये तारीख पर एसआईआर को देश भर में लागू किया जाएगा? ये तमाम अहम सवाल हैं, ये तमाम अहम कयास हैं जो लग रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या मीटिंग्स जो हुई हैं उसमें इन्हीं में से किसी भी फैसले पर मुहर लगती है या फिर नहीं, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।